बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि इज़ पंपिंग योर एक्सेलरेटर अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं आपको दिखाता हूँ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ पंपिंग योर एक्सेलरेटर। फ्रॉम दी स्टैंड स्टिल अगर आपको अपनी गाड़ी को पिक करना है तो आपको पंप करना ही पड़ेगा। अगेन आई डोंट सजेस्ट दिस टाइप ऑफ ड्राइविंग। मेरे को दिख रहा है आगे तक, इसलिए मैं थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, बट आई नेवर सजेस्ट दैट यू डू समथिंग लाइक दिस। सामने से व्हीकल आ गया है। सामने एक हेयर पिन बैंड आ रहा है, आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। वी गो ऑल द वे वाइड टिल द वाइट लाइन। नाउ लेट्स सपोज वी आर ऑन द थर्ड गियर बट देयर इज वन हेयर पिन बैंड, डाउन शिफ्ट टू सेकंड गियर। वी स्टे इन द पावर बैंड to exit this corner, plus we get that mechanical braking, so win-win। तो इस स्पॉट से वो एक्सट्रीम इंक्लाइन स्टार्ट होने वाली है और अभी मैं आपको फर्स्ट गियर का डाउन शिफ्ट भी एक डेमो करके दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जिस रोड पे आज हम जा रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग पाथ। आप देखोगे ये रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो होने वाला है, प्लस दिस इज़ गोइंग टू बी अ डाउन हिल रोड। और थ्रू आउट दिस रोड वी विल इनकाउंटर मैनी कॉर्नर्स, कर्व्स, सो दिस शैल सर्व एज अ वेरी नाइस गाइड फॉर ऑल ऑफ यू जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होता है डाउन हिल रोड्स में चलाने के लिए अपनी मैनुअल कार। बट ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा एक एंजॉयबल रोड होने वाला है। एंड दैट इज़ हाउ वी कंट्रोल आवर व्हीकल ऑन द डाउनहिल। सामने एक हेयर पिन बैंड आ रहा है, आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। वी गो ऑल द वे वाइड टिल द वाइट लाइन और वहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हॉन्किंग इज़ वेरी मैंडेटरी। हर एक ब्लाइंड टर्न पे आपको हॉन्क ज़रूर करना है। सामने एक बड़ा स्टीप टर्न आ रहा है, डाउन शिफ्ट टू सेकंड गियर, honking as usual, and there we go। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे लेफ़्ट ORVM में देखो कि मेरे रियर लेफ़्ट व्हील की पोजीशन कहाँ पे है। आप नोटिस करो कि मेरा जो रियर लेफ़्ट व्हील है वो हमेशा वाइट लाइन के ऊपर रहता है और यही सेम आपको भी करना है। बट दिस इज़ समथिंग दैट यू लर्न ओवर द ईयर्स। जब आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के रोड्स पे गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो तभी आपको ये चीज़ें आती है। डाउन शिफ्ट टू सेकंड गियर यूजिंग हील टो, क्योंकि इस स्पॉट पे हमें ब्रेक की भी एक कांस्टेंट एप्लीकेशन चाहिए थी और साथ में हमें अपने गियर को डाउन शिफ्ट भी करना था। दैट इज़ वाई हील टो। इस रोड पे हमें बहुत सारा ऑनकमिंग ट्रैफिक भी मिल सकता है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। दिस रोड ऑल्सो लीड्स टू अ वेरी नाइस टेम्पल, तो अभी हम शायद उसे भी देख पाए इन दिस वीडियो, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट एन्जॉय। तो आप देख सकते हो इसमें बड़े व्हीकल्स भी आते हैं इस रोड पे। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको ये रोड बहुत नैरो लग रहा होगा, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग
This is one very nice road. बहुत से बिगिनर्स, खासकर जो प्लेन रीजन से बिलोंग करते हैं, उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है जब वो डाउन हिल पे जाते हैं। तो वो अपना एक कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं फुट ब्रेक पैडल पे, और उससे उनके जो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाते हैं। लेकिन वो करना गलत है। डाउन हिल पे आप हमेशा इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करो, और उस तरीके से आपकी गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। Keeping extra caution around this town area. आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हॉन्क करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इवन इट्स रिटन एट सम पॉइंट्स कि यू मस्ट ब्लो योर हॉर्न, तो आप हमेशा हॉर्न को ज़रूर बजाओ जब भी एक ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है। दीज रोड्स आर ऑल अबाउट इंटिमेशंस। Plus the key is to always stick to your extreme left. यहाँ पे आप बिल्कुल भी एरर का मार्जिन नहीं रख सकते हो। And always prioritize the vehicle coming on the uphill. आप अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, कोऑपरेट करो, डाउन शिफ्ट टू सेकंड गियर, staying extra cautious. करंटली गोइंग डाउन हिल। अभी हम यहाँ से यू टर्न भी लेंगे, फिर आपको एक अप हिल का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। पर्सनली मुझे एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फैशन में हॉर्न बजाना पसंद नहीं है। आई प्रेफर टू डू लाइट टैप्स इन अ वेरी रिदमिक वे, तो इससे थोड़ा इतना ज़्यादा अनप्लेजेंट नहीं होता है सुनने में, और साथ ही साथ आपका जो मैसेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली आगे तक जाता है। आई गेस वी शुड बी मेकिंग अ यू टर्न फ्रॉम हियर, और ये वाली जगह मुझे सही लग रही है यू टर्न लेने के लिए। ऑलवेज टेक योर टाइम। जब भी आप ऐसी जगह पे यू टर्न्स ले रहे हो, डोंट कम अंडर प्रेशर। एंड लेट्स मेक आवर क्लाइंब अप फ्रॉम हियर। The road is definitely not nice
उससे वो बढ़िया वाला पेवमेंट मिल जाएगा, देन इट विल बी नाइस। अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, बट आई कैन फील दैट लैक ऑफ लो एंड इन दिस व्हीकल, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम दिस क्लास। अगर मैं अपनी ऑल्टो में होता, फॉर एग्जांपल, आई मीन माय ऑल्टो K10 ऑफ कोर्स, तो उसमें ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि उसका लो एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट दीज कार्स डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग लो एंड, इनमें ज़्यादा पावर मिड एंड में फोकस्ड होती है, क्योंकि दीज कार्स आर डिज़ाइन फॉर हाईवे पर्पस। बट एनीवे, हर एक गाड़ी को चलाने का एक थोड़ा अलग तरीका है, एंड इट शुड बी ड्रिवन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। अप्रोचिंग वन हेयर पिन बेंड, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सपोज वी आर ऑन द थर्ड गियर, बट देयर इज वन हेयर पिन बेंड, डाउन शिफ्ट टू सेकंड गियर, वी स्टे इन द पावर बैंड to exit this corner, plus we get that mechanical braking, so win-win. यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी से चलाएंगे, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है। Making a right turn from here, and this is the road that leads to that temple. Personally, I find these roads very enjoyable over any kind of highway. मुझे कॉर्नर्स बहुत पसंद है। बाकी दैट इज़ माई ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताओ। दिस रोड गेट्स इवन बेटर। अभी आगे आगे आप देखोगे कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इंक्लाइन भी आने वाली है, which is going to be very helpful for all the learners and beginners. ये वीडियो आपको गाड़ी के जजमेंट को एनालाइज करने के लिए भी हेल्प करेगी। स्टीप कॉर्नर है, इसलिए सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट। Extreme to the left on the corners, especially on the blind ones. इस स्पॉट से वो एक्सट्रीम इंक्लाइन स्टार्ट होने वाली है, और
अभी मैं आपको फर्स्ट गियर का डाउनशिफ्ट भी एक डेमो करके दूंगा। इन आइडियल वर्ल्ड आप कभी भी फर्स्ट गियर पे डाउनशिफ्ट नहीं करते हो, बट इधर आप मुझे देखोगे डाउनशिफ्ट करते हुए टू द फर्स्ट। दैट इज़ हाउ this is something that is done very oftenly by the trucks and the buses। जैसे ही मोशन ब्रेक हो जाता है तो they have to downshift to first। अब जिनको फर्स्ट गियर पे डाउनशिफ्ट नहीं करना आता, they find themselves in a very bad condition कि उनको मोशन भी ब्रेक नहीं करना है, उनको इंक्लाइन पे एकदम से हॉल्ट पे भी नहीं आना है। तो आप पाओगे कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पीड में उस कॉर्नर को एग्जीक्यूट करते हैं एंड मैनी टाइम्स दे गो टू वाइड ऑन दी कॉर्नर्स, विच इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। द RPM डिफरेंस इज़ वेरी मच ऑन द फर्स्ट गियर। तो अनलेस अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसे ट्राई मत करो अपनी गाड़ी में, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट और ये आपकी गाड़ी में नुकसान भी डेफिनेटली कर सकता है अगर ढंग से नहीं किया जाए। सो दिस इज़ दैट टेम्पल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जाओ। So this is the place I was talking about। This is one very nice location and we'll be heading down back to our home from here। So let's go। So let's get going back। I-20 is one of those cars जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है सामने क्या है। This is all just a matter of judgment and the habit that you have with your car। Even I am not that habitual with this particular car क्योंकि mostly I drive my other car which is the Alto K10। डाउन हिल है इसलिए सेकंड गियर पे ही हम क्लाइंब डाउन कर रहे हैं, कीपिंग जस्ट अ लाइट प्रेशर ऑन द फुट पेडल ब्रेक। चलो लेट मी गिव यू अ डेमो। इधर से भी नहीं, थोड़ा और स्टीप डिक्लाइन से मैं आपको एक डेमो देता हूँ अबाउट रिवर्सिंग योर व्हीकल। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि इज़ पंपिंग योर एक्सेलरेटर अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं आपको दिखाता हूँ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ पंपिंग योर एक्सेलरेटर। फ्रॉम दी स्टैंड स्टिल अगर आपको अपनी गाड़ी को पिक करना है तो आपको पंप करना ही पड़ेगा। इससे आपकी क्लच की हेल्थ इंक्रीज़ होगी। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हम अपनी गाड़ी के क्लच पैडल को बाइटिंग पॉइंट पे रख के एक्सेलरेटर को पंप करेंगे तो क्या हमारे क्लच पैडल की हेल्थ कम हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आपके क्लच पैडल की लाइफ इससे थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव ही होगी क्योंकि आप एक लॉन्ग कॉन्टीन्यूस फैशन में एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हो, आप थोड़े थोड़े पंप्स दे रहे हो, तो आपके क्लच पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है। एंड दिस एक्चुअली हैपन्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। आपको पंप पूरे रास्ते में नहीं करना है, सिर्फ तब करना है जब आप अपनी गाड़ी को स्टैंड स्टिल पोजीशन से पिक कर रहे हो। There is one Tata there,
बट मैं एक कमी इसकी पिन पॉइंट करना चाहूँगा, एंड नॉट इवन जस्ट टाटाज बट द कार ऑफ माई कैटेगरी एज वेल, द Hyundais एंड द Kias। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करती है ऑन दी अपहिल कंडीशंस। आई गेस दिस हैज़ टू डू विद देयर वेट। तो कंपैरेटिवली मारुति की गाड़ियों से ये गाड़ियाँ थोड़ी ऑन दी हैवियर साइड होती हैं। सो यू फाइंड योर सेल्फ लूजिंग ट्रैक्शन अ लॉट ऑन दी अपहिल, और अगर ग्रेवल आ जाए फिर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन लूज हो जाता है। So in these cars you have to maintain that pace, a motion, a build up. Again going extra wide. आप ये कभी भी मत सोचो कि अगर आप हॉर्न बजाओगे तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। ऑन दीज रोड्स हॉर्न बजाना इज़ मैंडेटरी, इट्स कम्प्लीटली मैंडेटरी। गोइंग इन ऑन दीज कॉर्नर्स विदाउट एनी इंटीमेशन, ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस थिंग होगी। आप डेफिनेटली वहाँ पे अपने एपेक्स को हिट कर सकते हो, आप वाइड जा सकते हो ऑन दी राइट साइड जब आपको एक लंबा पैच दिख रहा है कि पूरा क्लियर है रोड। बट ऑन दी ब्लाइंड कॉर्नर्स वहाँ पे ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना। बट अगर आपको एक फार साइटेडनेस नज़र आ रही है, पूरी आपकी इस्टेब्लिश हो रही है फार साइट, तो वहाँ पे आप बिल्कुल ईज़िली कर सकते हो। अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल रेफ मैचिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक मोटर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाली रेफ मैचिंग नहीं है। ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग ऑफ द लोड फ्रॉम द क्लच, बट उतनी एग्रेसिवली हम अभी रेफ मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर ऑफ कोर्स ऑन वेरी लेस स्पीड, और यहाँ पे रेफ मैचिंग कुछ इस तरीके से ही हो पाएगी। एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन इन द आइडियल सिनेरियो। Again we'll be approaching some more hairpin bends, and this time with the inclination। तो मैं पहले ही सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट कर लूँगा यहाँ पे, something like that। सामने एक और आ रहा है। बहुत सारे लोगों को हेयर पिन बेंच पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। चलती हुई गाड़ी में गियर डाउन शिफ्ट करने का तरीका सिर्फ एक ही है, दैट इज़ यू रेफ मैच, दैट यू मैच योर RPMs विद योर ट्रांसमिशन स्पीड। वरना अगर आप ग्रैनी शिफ्टिंग करोगे तो आपका क्लच ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत ही ज़्यादा एक
जर्कनेस भी आपको महसूस होगी। अगेन आई डोंट सजेस्ट दिस टाइप ऑफ ड्राइविंग। मेरे को दिख रहा है आगे तक, इसलिए मैं थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, बट आई नेवर सजेस्ट दैट यू डू समथिंग लाइक दिस। सामने से व्हीकल आ गया है। So these roads are all about cooperation and coordination. तभी यहाँ पे कम्यूट सक्सेसफुल है। Reached to the point from where we had started, and I guess this shall be the end of this video, and I'll be meeting you people very soon again in the next one. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, मुझे बताओ क्या पसंद आया या फिर क्या बुरा लगा है। Any room of improvements, I'm open for everything. So till then, just drive safe and responsibly, and stay tuned to this channel. We'll be meeting again very soon.